केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। तो यह विष्णु पुराण का छठा अध्याय है। इसमें चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, चातुर्वर्णों की व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन जो है किया गया है। इसमें श्री मैत्रेय जी जो हैं प्रश्न करते हैं, श्री पराशर ऋषि जो हैं उसका उत्तर देते हैं, जैसा पहले के अध्यायों में भी हुआ है। श्री मैत्रेय उवाच अर्वाक्त्रो तास्तु कथितो भवता यस्तु मानुषः ब्रह्मनिविस्तरतो ब्रूहि ब्रह्मा तमसृजद्यथा यथा च वर्णानसृजद्य दगुणाश्च प्रजापतिः यच्च तेषां स्मृतः कर्म विप्रादीनां तदुच्यताम् तदुच्यताम्। उसका वर्णन कीजिए। हे भगवान, आपने जो अर्वाक श्रोता मनुष्यों के विषय में कहा, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्राह्मण आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब भी वर्णन कीजिए। पराशर उवाच हे द्विजश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी ने के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। सत्याभिध्यायिनः पूर्वं शीर्षक्षो ब्रह्मणो जगत् अजायन्य द्विजश्रेष्ठ सत्वोद्रिक्ता मुखात् प्रजाः वक्षसो रजसोद्रिक्ता तथा वै ब्रह्मणो भवन् रजसा तमसा चैव समुद्रिक्तास्तथोरुतः पद्भया मन्यः प्रजा ब्रह्मा ससर्ज द्विजसत्तमं तमः प्रधानास्ता सर्वाश्चातुर्वर्ण्यमिदं ततः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च द्विजसत्तम पादोरुवक्षः स्थलतो मुखतश्च समुद्गताः यज्ञनिष्पत्तये सर्वम् एतद् ब्रह्मा चकार वै चातुर्वर्ण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम् यज्ञैराप्यायिता देवा वृष्टयुत्सर्गेण वै प्रजाः आप्यायन्ते धर्मज्ञ यज्ञा कल्याणहेतव निष्पाद्यन्ते नरस्तैस्तु स्वधर्माभिरतैस्तदा विशुद्धचरण पैते सद्भिः सन्मार्गमिभिः स्वर्गापवर्गमानुष्यात् प्राप्नुवन्ति नरा मुने यच्चाभिरुचितं स्थानं तद्यान्ति मनुजा द्विज प्रजास्ता ब्रह्मणा सृष्टाः चातुर्वर्ण्यं व्यवस्थिताः सम्यक् श्रद्धा समाचार प्रवणा मुनिसत्तम यथेच्छावासनिरतः सर्वबाधा विवर्जितः शुद्धान्तः करणाः शुद्धा कर्मानुष्ठान निर्मलः शुद्धे च तासां मनसि शुद्धेन्तः संस्थिते हरौ शुद्ध ज्ञानं प्रपश्यन्ति विष्णुवाक्यं येन तत्पदं ततः कालात्मको ह्योऽसम् ततः कालात्मको यौसौ स चांशः कथितो हरेः स पातयत्यघं घोरमल्पमल्पस्पसारवत्। तो पराशर जी कहते हैं कि हे द्विश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान राजा, क्षमा कीजिएगा, प्रजा उत्पन्न हुई। तदनंतर उनके वक्षः स्थल रजः प्रधान और जंघा से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोत्तम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा की उत्पन्न की, वह तमह प्रधान थी। यही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विजसत्तम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख वक्षस्थल जानु और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा की तृप्ति करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है, कल्याण का कारण है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण सदाचारी सज्जन सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने,
यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि सत्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई चातुर्वर्ण्य विभाग में स्थित प्रजा, श्रद्धायुक्त आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलोत्पन्न, सत्कुल में उत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेता युग आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। अधर्म बीज समुद्भूतम तमो लोभ समुद्भवम प्रजासु तासु मैत्रेय रागादिकम साधकम ततः सा सहजा सिद्धिम तासाम नातीव जायते रसोल्लासदायाश्चान्यः सिद्धयोष्टो भवन्ति च तासु क्षीणस्वशेषासु वर्धमाने च पातके द्वन्द्वाभिबधुदुःखार्तास्ता भवन्ति ततः प्रजा ततो दुर्गाणि ताश्चक्रुर्धान्वं पार्वतमौदकम् कृत्रिमं च तथा दुर्गं पुरखर्वटकादिकम् गृहाणि च यथा न्यायं तेषु चक्रुपुरादिषु शीतातपादिबाधानां प्रशमाय महामते प्रतीकारमिमं कृत्वा शीतादेस्ताः प्रजाः पुनः वातोर्पायं ततः चक्रुर्हस्ता सिद्धिं च कर्मजां व्रीहयश्च यवाश्चैव गोधूमाश्चाणवस्तिलः प्रियङ्गवो यदुदाराश्च कौरदूषा सतीनकाः मासा मुद्गा मसूराश्च निष्पावा सत्कुलात्खत् सत्कुलत्कत् सत्कुलत्काः आढक्यश्चणाकाश्चैव शणा सप्तदशः स्मृताः इत्येता औषधानां तु ग्राम्याणां जातयो मुने औषध्यो यज्ञाश्चैव ग्राम्यारण्याश्च चतुर्दश। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विधाता तक उसमें उससे प्रजा में पुरुषार्थ का विधात तक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग आदि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने पर, कम हो जाने पर और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद्व, वास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत, जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते हे महामते उन पुर आदि को में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्णादि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कादव, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां हैं और ये याज्ञिक हैं, यज्ञ में उपयोग की जा सकती हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुलथी, ये 8 तथा श्यामाक, समा, नीबार, वनतिल, गवेधु, वेण, युव, मरकट, मक्का, ये 14 ग्राम्य और वन औषधियां यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण है, इसलिए इहलोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान पुरुषों के, मनुष्यों के परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। येषां तु कालसृष्टौ सौ पाप बिंदुर्महामुने चेतः सु ववृधे चक्रुस्तेन यज्ञेषु मानसं वेदवांस तथा वेदान यज्ञ कर्मादिकं च यत्
तत्सर्वं निन्दयामायुर्मासुर्यज्ञा व्यासेधकारिणा प्रवृत्तिमार्गव्युच्छते कारिणो वेदनिन्दिकाः दुरात्मानो दुराचारा बभूव कोटिलाशयाः। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञ आदि कर्मों की सभी की निंदा की है। वे लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवान में श्रेष्ठ मैत्रेय, इस प्रकार कृषि और जीविका के साधनों को निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। यज्ञ क्षेत्र, क्षमा कीजिएगा, युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 अधुर्वेरेता मुनि हैं, उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तर्षि लोक, गृहस्थों का पितृलोक और सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभाव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद है। तो योगियां जिनका कि आत्मानुभाव से जिनको तृप्त हो गए हैं उनका मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन है, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। मिश्र, अंधता मिश्र, महारौरव, रौरव, आसित, पत्रवन, घोर, कालसूत्र, अविचिक आदि जो नरक हैं वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। और इस प्रकार विष्णु पुराण का यह छठा अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।